नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनआर कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार गसवा आज आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ वही टेंस से रिलेटेड। तो तीसरा थर्ड टेंस है फ्यूचर टेंस। उसका आज हम पहला सब पार्ट देखेंगे जिसका नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो देखो सिंपल फ्यूचर टेंस देखते हैं आज। सिंपल फ्यूचर टेंस या इसे इंडेफिनेट फ्यूचर टेंस भी बोला जाता है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस भी इसे बोला जाता है। अब देखो इसमें जो आइडेंटिटी है वो देखो इसमें क्या होगी। इसकी जो आइडेंटिटी है वो हिंदी लैंग्वेज में होगी। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलता है हमें, गा, गे और गी etc। अगर ये मिलता है, अगर हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी मिलता है मतलब राम विद्यालय जाएगा, तो वहां पे गा, गे, गी जहां पे मिलेगा हिंदी वाक्यों के अंत में वहां कौन सा टेंस होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। इसके अलावा इसकी जो हेल्पिंग वर्ब इसमें जो यूज होती है वो देखो कौन सी होती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है विल और सेल। इस चीज का भाई आप खास तौर से ध्यान रखना। विल का प्रयोग जो बाकी आई वी को छोड़कर, आई वी के साथ किसका प्रयोग होता है, सेल का प्रयोग। और जो अदर है जितने भी नाउन से उनके साथ में किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। एक बात जो आपके सामने वो है ये कि विल और सेल का प्रयोग हम एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में यूज कर सकते हैं। चाहे वहां पे आई हो चाहे वी हो, वहां हम विल का यूज कर सकते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई वी के साथ में किसका प्रयोग होगा, सेल का प्रयोग होगा, नहीं कि विल का। तो अब आगे देखो हेल्पिंग वर्ब हो गई विल और सेल, आई वी के साथ में सेल का प्रयोग और बाकी के साथ में विल का प्रयोग। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। तो इस चीज को भी आपको खास तौर से ध्यान में रखना है। विल और सेल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज होगा। इसके अलावा सेंस नियम वैसे के वैसे। अब देखो इसका जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल सेल, फिर वी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से इसकी क्या बनेगी, जो संरचना है वो बनेगी। अब देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे रमेश विद्यालय जाएगा, तो रमेश विल गो टू स्कूल, कि रमेश विद्यालय जाएगा। इसके अलावा और एग्जांपल देखते हैं। जैसे वे खाना खाएगा, तो इसका क्या पड़ेगा, तो ही विल ईट और क्या, फूड। तो इस प्रकार से इसके सेंटेंस बनेंगे। तो आगे वापस देखो एक बार, इसमें जो आइडेंटिफिकेशन है वो है गा, गे, गी। मतलब हिंदी वाक्यों के अंत में अगर गा, गे, गी आता है वहां कौन सा टेंस होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब होती है विल और सेल। अन्य के साथ में विल, आई वी को छोड़ना है, आई वी के साथ में सेल का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे, नहीं कि एफर्मेटिव। एफर्मेटिव और नेगेटिव में आप इसका यूज करते हो आई वी के साथ में तो वो गलत नहीं होगा। वी, विल और सेल दोनों में से एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आई वी के साथ में वो सेल का प्रयोग किया जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में अब इसके देखो कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। तो देखो रमेश विल गो टू स्कूल, रमेश विद्यालय जाएगा। रमेश है, आई भी नहीं है तो विल लगा दो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। वे खाना खाएगा तो ही विल ईट
फूड। देखो यहाँ पे वह, ही के साथ में विल हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई और वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ये जो टेंस है वो जो फ्यूचर एक्शन है, जो सिंपल फ्यूचर एक्शन है उनको शो करता है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। तो अब आगे देखते हैं, देखो नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसका जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट। 3 नंबर पे ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस में हमें किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है। उसके बाद में हम वी फर्स्ट लगाएंगे, वी फर्स्ट के बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अदर। इसके जो एग्जांपल है वो देखते हैं, जैसे गीता will not go to अजमेर। तो गीता will not go to अजमेर, गीता अजमेर नहीं जाएगी। तो यहाँ नेगेटिव सेंस है ना, शो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल जैसे रवि क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो रवि विल नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से इसके जो मुख्य 2 एग्जांपल है, गीता विल नॉट गो टू अजमेर और रवि विल नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखो यहाँ पे जो रवि के साथ में विल क्यों आया, गीता के साथ में, क्योंकि मैंने बताया है कि आई वी के साथ आप शेल का प्रयोग करो। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हम आई वी यहाँ पे आता है तो भी हम क्या करेंगे, उनके साथ में विल भी लगा सकते हैं और शेल भी लगा सकते हैं। 2 सेंटेंस है जिसमें विल और शेल दोनों का हम यूज कर सकते हैं आई वी के साथ में, वो है एफर्मेटिव और नेगेटिव। अब आगे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले विल या शेल में से यूज करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वी फर्स्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये इसमें यूज किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी विल और शेल, फिर सब्जेक्ट, फिर वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखो इसमें हमें एक चीज नोट करके रखनी, आई और वी के साथ में किसका प्रयोग होगा, शेल का प्रयोग होगा। इस चीज को आप खास तौर से भाई नोट कर लेना। आई वी के साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो किस टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें आई वी के साथ में हमेशा शेल का प्रयोग होगा, न कि विल का। तो ये ध्यान आप रख लेना भाई खास तौर से। इसके अलावा इसमें कोई खास नहीं है, तो ये नोट एक बार वापस देख लेना, आई वी के साथ शेल का प्रयोग होगा, न कि विल का। तो वापस देखो एक बार, सिंपल फ्यूचर टेंस नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, गीता विल नॉट गो टू अजमेर, गीता अजमेर नहीं जाएगी। रवि विल नॉट प्ले क्रिकेट, रवि क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो यहाँ पे देखो निषेध हो रहा है किस चीज का। इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है विल और शेल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इसका जो स्ट्रक्चर होगा। और उसके अलावा इसमें जो नोट करने योग्य जो बिंदु है वो है आई और वी, आई और वी के साथ में इसमें शेल का प्रयोग होगा। बाकी जो नेगेटिव और एफर्मेटिव है उसमें आई के साथ में विल का भी प्रयोग कर सकते हैं और शेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आगे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम एग्जांपल देख रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के।
इसके जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे। जैसे विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। तो ये हो गया एक। जैसे क्या मैं इस एग्जाम में पास हो जाऊंगा, तो सेल आई पास इन, सेल आई पास इन एग्जाम। तो ये हो गया कि सेल आई पास इन एग्जाम, क्या मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो आई के साथ में किसका प्रयोग हुआ है, सेल का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखो यू है तो विल हो गया, और आई के साथ में किसका प्रयोग हो गया, सेल का प्रयोग हो गया। अब देखो अगर इंट्रोनेगेटिव आ जाए तो हमें सीधा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लगाना है, नोट का प्रयोग करना है, और यहाँ पर भी किसका प्रयोग हो जाएगा, नोट का प्रयोग हो जाएगा। इसके अलावा डबल एस वर्ड वाला होगा तो डबल एस वर्ड इसके आगे लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इंट्रोनेगेटिव भी मैंने बता दिया है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आपके ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भाई इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि मेरा भी जो मनोबल है वो बढ़ाने को और बढ़े, और आप भाइयों का जो प्यार है वो अभी तक तो बना रहे और आगे भी बना रहेगा, मैं ये आशा करता हूँ। धन्यवाद।